हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पांच के पंच के नए सीरीज में। और बिना समय गंवाए आपको मैथ्स के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पांच के पंच का। पहला क्वेश्चन दिया गया, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष का टाइम दिया गया है और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज है 40 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज CI 41 रुपए है। तो मूलधन क्या है? देखिए मोस्ट VBI क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये काफी VBI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें 2 टाइप्स बनते हैं, एक पूछेगा मूलधन क्या है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और दूसरा पूछेगा कि रेट परसेंट क्या है। ठीक है, तो यही 2 टाइप बनते हैं। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका आपको मालूम होगा। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल लगने वाला ब्याज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि अगर 2 वर्षों में हमको 40 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है तो हम कहेंगे कि पहले साल और दूसरे साल साधारण ब्याज तो बराबर होगा। मतलब यहां भी हमको 20 रुपए का ब्याज मिला होगा और यहां भी हमको 20 रुपए का ब्याज मिला होगा। तब ना 20 और 20 2 साल में कितना होगा? 40। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है जी? ये ब्याज का भी ब्याज होता है। मतलब ये मूलधन का ब्याज है और इस ब्याज का ब्याज कितना रुपया होगा? 1 रुपया होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 20 20 40 और ये कितना हो गया? 41। अब सिंपल सा फंडा देखिएगा, इस ब्याज का यह पैसा कितना गुना है? तो आप कहिएगा सर 20 गुना है। तो उसी प्रकार इसका भी मूलधन 20 गुना होगा। तो 20 का 20 गुना करेंगे, मतलब मूलधन किसके बराबर होगा जी? 400 रुपए के बराबर होगा। काफी शानदार यूनिक कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है कि यह कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। जितना गुना यहां से ये वाली वैल्यू है, ठीक उतना ही गुना कर दीजिएगा, मूलधन क्या होगी? प्राप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया कि लंबाई L और चौड़ाई W एक आयत का परिमाप है। सुनिए, परिमाप क्या होता है? जैसे एक आयत है, आयत कह रहा हूं, एक आयत है। तो परिमाप का मतलब होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। अगर यहां से हम एक चक्कर लगाते हैं तो पहले हम यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे और फिर यहां पहुंचे। हमने क्या किया है? तो पहले इसकी लंबाई को तय किया है, फिर इसकी चौड़ाई यानी कौन है जी? W को तय किया है, फिर इसकी लंबाई L को तय किया है, फिर इसकी चौड़ाई W को तय किया है। बस जोड़ दीजिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी इसकी परिमाप कही जाएगी। तो L प्लस W प्लस L प्लस W, यानी L कितना बार आया है जी? 2 बार। उसी प्रकार W भी कितना बार आया है? 2 बार। तो 2 हमने कॉमन कर लिया, तो L प्लस क्या हो गया? W। और यही फॉर्मूला होता है आयत का। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो इस कंसेप्ट के माध्यम से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी उस फिगर के लिए क्या कहलाती है? उसकी परिमाप कहलाती है। और यही आप बचपन से रटते आ रहे हैं कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आज मैंने इस बात को आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि फॉर्मूला आता कैसे है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समकरण युग में 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 हो और px माइनस वाई माइनस 2 का मान 0 हो, इसका एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का क्या मतलब होता है? कि a1 बटे में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 जब होता है तो यही इसका अद्वितीय हल के लिए कंसेप्ट है, फॉर्मूला है। तो पूछ रहा है कि बताइए p का मान क्या होगा। ये p का मान निकालते हैं। चलिए, x में किसका गुना हुआ है? 6 का, मतलब a1 कितना हो गया जी? 6। उसी तरह यहां पे x में किसका गुना हुआ है? p का, तो ये a2 का मान है। p डज नॉट इक्वल टू, इधर आते हैं, जो y के साथ गुना होता है वो b1 और यहां y के साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? b2। तो कुछ नहीं तो 1 का गुना हुआ है, तो यहां b1 कितना है जी? -2। और यहां पे देखिए कुछ भी गुना नहीं हुआ, मतलब 1 का तो पक्का गुना हुआ होगा और पहले साइन माइनस का लगा है तो -1, यानी b2 का मान हो गया -1। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, यानी यहां केवल वैल्यू बचेगा 2 और 2 से 6 कटेगा 3 बार। इसको p को इधर लाइए, यानी p 3 के बराबर नहीं होगा, यानी p का एक मान जो भी होगा 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं, तो p का मान बस 3 के बराबर नहीं होगा, उसके बाद कोई भी एक वास्तविक संख्या रियल नंबर p का मान हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच आपको समझ में आया होगा, यानी p का मान 3 के बराबर ना होके कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 होगा? मतलब कहना चाह रहे कि x का
मान 2 रखने पर कौन सा समीकरण 0 वैल्यू देगा? तो आपको मालूम है कि यहां देखिएगा, यहां जैसे x है तो x स्क्वायर भी तो हमको नजर आ रहा है, तो x स्क्वायर मतलब क्या होता है, यानी 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी? 4। जहां भी आपको x स्क्वायर नजर आए आप डायरेक्ट वहां 4 रखिए। सुनिएगा, x स्क्वायर मतलब क्या होता है जी? 4। 4 + 5 कितना हो गया? 9। और यहां 4 का दुगुना, x मतलब तो 2 होता है, 4 का दुगुना 8। 9 में से 8 घटेगा, 0 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत। x स्क्वायर मतलब 4, 4 में और यहां -12 मतलब -8, और यहां 3 का दुगुना 6, यहां भी 0 नहीं आने वाला है, गलत। यहां देखिएगा, x का स्क्वायर मतलब 4, 4 दूनी 8, इसका मान तो 8 हो गया। यहां देखिएगा 7 का दुगुना 14 -14, सुनिएगा, +8 + 6 14, 14 में से 14 घट गया 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यानी इस समीकरण में अगर x का मान हम 2 रखेंगे तो इस समीकरण का मान 0 के बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही किया जाता है। x मान रख रख के हमने चेक किया, वही ऑप्शन सही है जिसको घटाने और जोड़ने पर वैल्यू 0 क्या हो जाए? बराबर। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और यहां जो क्वेश्चन दिया गया है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है, ज्यामिति का एक क्वेश्चन है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, कंफर्म हो गया कि जो इसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक वृत्त का व्यास जो इसका दिया गया उसका नाम क्या है जी? AB। ठीक है, एक छोर पर स्पर्श रेखा XAY को वृत्त पर खींचा जाता है। सुनिएगा, सबसे पहले तो हमको एक बनाना है फिगर, और फिगर कैसा होना चाहिए? एक सर्कल नुमा होना चाहिए, वृत्त के जैसा होना चाहिए। इस पर एक खींचना है स्पर्श रेखा। चलिए खींचते हैं। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फिर से खींचते हैं अच्छा से। चलिए, ये हमने स्पर्श रेखा खींच लिया। इसका नाम क्या दिया गया है क्वेश्चन में जी? इसका नाम दिया गया x। यहां जो कटान बिंदु है इसका नाम दिया गया है a, और यहां क्या हो गया जी y? सुनिएगा, a यहां पे इसकी कटान बिंदु, और हमसे ये भी बोला है कि जो व्यास है उसका नाम AB है। मतलब a तो फिक्स है कि यहां आ गया, और इसका सेंटर हम यहां पे ले लेते हैं। यहां पे इसका सेंटर है, तो देखिए जब भी व्यास होती है तो उस सेंटर से होकर गुजरती है, यही हमारा व्यास हो गया। ठीक है, तो अगर a है तो इसका नाम क्या हो गया जी? B। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? बोल रहा कि A से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर CD एक जीवा खींची गई है। CD, चलिए A से दूरी पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां से हमने एक जीवा खींच लिया, इसका नाम है C, और क्या नाम है जी? D। सुनिए, इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्वेश्चन के शुरू में ही बोल दिया है कि जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब A से इस बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से पूरा यहां तक की दूरी 8 है, मतलब अगर ये बिंदु से इस बिंदु की दूरी 5 है तो ऊपर और कितना होगा जी? 3 सेंटीमीटर। देख लीजिए, यहां से यहां 5 और यहां से यहां 3, टोटल 8 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। तो हम ये भी कहेंगे कि जहां भी त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, उसकी परिधि पर खींची गई प्रत्येक सीधी रेखा उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो अगर यह त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो यह भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और गौर से इस फिगर को देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज यहां पे बन चुका है, समकोण त्रिभुज। तो अगर ये 3 ये 4, तो 90 डिग्री के सामने देखिएगा, सॉरी 4 नहीं है 5 है, अगर ये 3 ये 5 तो ये कितना होगा जी? 4। 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ट्रिपलेट्स याद होगा कि 3 ये 5 तो ये कितना होगा? 4। अगर यहां से यहां की दूरी 4 है तो ये दूरी भी कितनी होगी? 4। ठीक है, यानी कि टोटल CD की लंबाई 4 + 4 कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर D होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम की तैयारी में काफी हेल्प करेगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।